नमस्कार दोस्तों, और आज मैं आया हुआ हूँ पौड़ी गढ़वाल के पटेलिया में नर्सरी है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा बगीचा यहाँ पर लगाया गया है और साथ ही पौधे भी तैयार किए जाते हैं। बहुत पहले भी यहाँ पर नर्सरी हुआ करती थी, काफ़ी सेब, अखरोट और भी कई सारे फल होते थे, लेकिन से अभी कुछ ही वर्षों पहले 3-4 सालों पहले से हमारे जो यहाँ के विधायक हैं श्री महंत दिलीप सिंह रावत जी विधायक है, ये लैंसडाउन विधानसभा के, उन्होंने संज्ञान लिया और यहाँ पर एक नर्सरी तैयार की गई है जहाँ पर सेबों के कई सारी वैरायटियाँ यहाँ पर लगाई गई है। और नाम तो उनके खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी के लिए मैं अभी मिलने आया हूँ। यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं और यहाँ के अधिकारी हैं जो कि इंचार्ज हैं यहाँ पे आज, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से सेबों की वैरायटी, कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर है, कहाँ कहाँ के सेब के पौधे हैं, कश्मीरी सेब है या हिमाचली है या कहीं और भी कौन कौन से पौधे यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और कौन कौन से फल तैयार होते हैं, जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, सेबों के बारे में सेब यहाँ पे जो एप्पल का काम हुआ है 2020 से शुरू हुआ है और विधायक जी हमारे मिश्रा सर थे यहाँ पे, डीएचओ साहब और डीएम साहब धीराज गब्रियाल जी के, इन तीनों के मिलन से जो है इस बगीचे का काम शुरू हुआ है, जिसमें एक क्लासन नर्सरी फॉर्म है हिमाचल प्रदेश में जो मंडी में आता है। उनको डीएम साहब ने और हमारे विभाग उच्च अधिकारियों ने जो है मिल के उनको यहाँ पे हायर किया और उनके द्वारा ये बगीचा लगाया गया है। जितने भी यहाँ पे सेब लगे हैं सारे बाहर के हैं और हिमाचल में तो बहुत सालों से वो स्थापित हैं, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में पहली बार। और यहाँ पे जो भी काम हो रहा है इस समय सीडलिंग पे कुछ काम नहीं है, बिल्कुल रूट स्टॉक पे काम हो रहा है। सारे जितनी भी यहाँ पे वैरायटियाँ हैं सब रूट स्टॉक पे लगे हुए हैं। यहाँ पे M9 रूट स्टॉक है, MM111 है और MM106 है, 3 रूट स्टॉक है। और उसी पे यहाँ पे ग्राफ्टिंग है और 12 वैरायटी है यहाँ पे। 12 वैरायटियों में पॉलिनेटर भी हमारे पास गालाज हैं और बाकी अन्य वैरायटियाँ हैं। और साथ ही साथ इसमें अखरोट का काम भी हुआ है, कीवी का काम हुआ है जी, और इन पे भी ग्राफ्ट हो रही है। और सेम में हम इंटर ग्राफ्टिंग भी करी है हमने जी, और रूट स्टॉक ग्राफ्ट या सीडलिंग ग्राफ्ट भी है हमारे पास जी। तो इस समय लगभग कम से कम 15-20 बगीचे इसके साथ साथ लग गए हैं अब तक 2020 से और अब तक। अच्छा, जो यहाँ से प्रेरणा लेकर जो बिल्कुल शुरू कर चुके हैं अपना 15 से 20 बगीचे, और अभी भी हमारे पास कम से कम 70-80 आवेदन हमारे पास हैं। तो अच्छा। इस बार विभाग ऐसा कर रहा है कि जितना बजट है लोगों को दे रहे हो, जितने हो सकते हैं जी। अभी यहाँ पे धुमाकोट में भी एक विनोद पटवाल करके हैं, उनका भी लग रहा है बगीचा जी, 99 ब्लॉक में जी। और और अभी ये हमारा गांव है यहाँ पे ग्राम पटेलिया, यहाँ पे अगले साल में राजेंद्र सिंह बिस्ट हैं, उनका भी बगीचा लग रहा है 20-40 नाली में जी, जी, जी। 2000 पौधों का प्लांटेशन 2000 पौधों में, और बाकी हर ब्लॉक में मतलब 2-2 4-4 बगीचे लग रहे हैं जी। तो यहाँ पर जो ये पौधे हैं ये फल देने लगे हैं या इसमें जो है इस बार हमने ये 2020 में लगे हैं और 2022 में हमने इसमें यहाँ पे है 2100 प्लांट जी, लेकिन हमने 1000 पौधों पे जो है 30 क्विंटल सेब लिए। केवल 1000 पौधों पे, हाँ जी। और जिसका टेंडर हुआ है यहाँ पे 2,80,000 में गया है, 2,80,000 में जी। तो जो फल है वो 1000 पे ही क्यों, बाकियों पे? बाकी हमारे पास MM111 है जो उसमें इस बार फल आएगा जी, क्योंकि ये जो हमारे जिन पे आया है M9 पे आया है जी, जी। M9 रोस्टो पे ये जल्दी फल दे देता है, साल भर में भी फल दे देता है। अच्छा। और 111 है जो उसको कम से कम 3 साल लगते हैं, तो इस साल जो है उसमें भी फल आएगा, तो इस समय फलों की बढ़ोतरी होगी। अच्छा, बढ़ोतरी होगी, तो इसका मतलब टेंडर भी बड़ा ही रहेगा। हाँ। और जो फलों की संख्या है, क्योंकि पेड़ मैंने देखे काफ़ी छोटे हैं, पतले हैं, तो एक पेड़ पे लगभग कितने फल आ जाते हैं? इस फल ये जो पौधा है M9 रूट स्टॉक पे जो हमारी वैरायटी लगी है, आने वाले समय में ये लगा लो तो एक पौधे पे कम से कम 30-35 किलो सेब लगेगा। लेकिन अभी तो ये है कि पौधा अभी कमज़ोर है तो हम क्या करते हैं उसकी थिनिंग कर देते हैं, कम से कम फल लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा पौधा भविष्य उसका अच्छा रहे। नहीं तो अभी पौधा खत्म हो जाएगा, पौधा गिर जाएगा, टूट जाएगा। ये नहीं तो उसमें फ्लावरिंग तो इतनी होती है कि
70-80 तक उस पर फलाने की उम्मीद होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जितने भी बागवान हैं सब उसकी थिनिंग करते हैं और पौधे के हिसाब से उस पर फल लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारा पौधा जो है कि अभी कमज़ोर है तो उसमें अगर 50 फल आए तो हम उसमें 5 ही रहने देंगे, ऐसी भी स्थिति होती है। नहीं तो फ्लावरिंग तो पूरी होती है उसमें। और एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को ये वाले पौधे लगाने हो जी, सेब की जो ये वैरायटी है ये लगानी हो, तो वो कैसे यहाँ से प्राप्त कर सकता है? हमारे सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, ये है प्रधानमंत्री बागवानी मिशन जी, और एक चल रही है मुख्यमंत्री बागवानी मिशन। इन दोनों में ये है कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है वो 12 लाख की योजना है। 12 लाख की योजना में आपको 80% छूट पे पौधे दिए जाएंगे, जिसमें आपको ये पूरा सिस्टम दिया जाएगा। ट्रेली सिस्टम है, पौधे 1000 पौधे दिए जाएंगे, 1000 पौधों में आपको पूरा सेटअप दिया जाएगा। उसमें आपका ट्रेलिस भी होगा जी, और एंटी हेलनेट होगा, मल्चिंग सीट होगी, लेबर चार्ज होगा, टैंक होगा। जी जी जी, तो वो सारा सरकार के द्वारा 20 नाली में। अच्छा, 20 नाली में 12 लाख रुपए की योजना है ये, और 2 लाख मतलब 80% छूट है। 2,40,000 भी कृषक अंश होगा, बाकी हाँ जो लगाने वाला होगा वो 2,40,000 अपनी ओर से लगाएगा। बाकी सरकार लगाएगी जी। जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बागवानी मिशन में है, तो उसमें 50% छूट में है जी। उसमें आपको 5 नाली में पौधे दिए जा रहे हैं, 250 पौधे जी जी, उसमें भी पूरा दिया जा रहा है, लेकिन वो 50% में 50% में जी। तो ये हो जाएगा कि आपको उसमें 2,10,000 रुपये देने पड़ेंगे। 5 लाख की योजना है जी जी जी। तो इस तरह की योजना भी चलाई जा रही है विभाग में, अप्रैल में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मतलब काफ़ी लोगों को रोजगार और स्वरोजगार की ओर लोग बढ़ रहे हैं, एक तरीके से हम कहें तो। अभी तक जो ये बगीचा शुरू हुआ है जी, 2019 से यहाँ पे लैंड का काम हुआ है जी। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने यहाँ पे मजदूरी करी है और बहुत अच्छा पैसा कमाया है जी। और अभी भी लगातार जो है ये 2022-23 लग चुका है, अभी भी यहाँ पे 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं। और जो बिल्डिंग वर्क चल रहा है इसमें भी मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन साथ में अगर आप अपना बगीचा लगा लेते हैं तो आप स्वयं भी एक स्वरोजगार की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे आजकल बेरोजगारी कर रहे हैं लोग, तो जो अगर जो पहाड़ों में जो क्षेत्र है, जो मैं इस यहाँ पे 3-4 साल से देख रहा हूँ, तो मेरा कहना ये है कि लोग पहाड़ों में जहाँ पानी की सुविधा अच्छी हो, खेत हो लोगों के, वो बागवानी की तरफ जाएं जी जी, कृषि को छोड़ के बागवानी की तरफ जाएं तो एक आय का स्रोत भी अच्छा होगा और रोजगार भी बढ़ेगा और अपना पहाड़ भी लोग मतलब यहाँ पे बसे रहेंगे, मतलब खाली नहीं होता रहेगा। तो मतलब पहाड़ को बचाने के लिए एक बागवानी है, बहुत कि बागवानी में, और वो भी एप्पल है, नहीं तो अगर कोई कीवी करना चाहता है तो कीवी भी है। जहाँ जैसा क्लाइमेट है जी जी, वो जिस तरफ जैसा क्लाइमेट है उस तरीके से आप बागवानी में करें। अच्छा, मतलब आप पहले टेक्निकल ढंग से काम करें। उनको आप ये भी बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा पौधा सही तरीके से होगा। हाइट अलग अलग हाइट है, जैसे एप्पल में है कि 4,000 फीट से आदमी लगा सकता है बगीचे को, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 इस तरीके से बगीचा लगेगा। और कीवी का अगर देखे तो कीवी के लिए भी ये है सेम हाइट, मतलब 5,000 से ऊपर, क्योंकि आज तक तो कीवी बाहर से ही इंपोर्ट होता आ रहा है। हम विदेशों से भी बाहर से ही आता है, एप्पल सेब भी बाहर से आता है, बस कश्मीर और अपना हिमाचल प्रदेश 2 ही नाम है। तो इसमें एक उत्तराखंड की भी जुड़ रहा है। उत्तराखंड में इस बार जो है कि आने वाले समय में कि अगर लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, तो क्रांति आने की संभावना है जी। क्रांति संभावना नहीं है, क्रांति आएगी एक तरीके से, मतलब एप्पल के लिए। जैसे हिमाचल के बड़े बड़े जो फार्मर हैं, उद्योगपति हैं, जो जिन्होंने सेब में ग्रो करा है, वो लोग उत्तराखंड की तरफ भाग रहे हैं और यहाँ बगीचे लगा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ इतना कंपटीशन हो चुका है कि वो हिमाचल छोड़ के उत्तराखंड में आ रहे हैं। और आने वाला समय ये होगा कि उत्तराखंड में भी यही स्थिति आने वाली है और लोग बहुत ही मतलब बागवानी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जी। और होना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति लगभग सेम ही है, बल्कि हिमाचल से बढ़िया है। यहाँ पे हमारे जो हिमाचल के लोग यहाँ पे जो एक्सपर्ट आते हैं, तो ये कहते हैं आपका उत्तराखंड जो है हमारे हिमाचल से भी बहुत बढ़िया है सेब के लिए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई साहब, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जानकारी लेने में यहाँ पर सेबों के बारे में, कि सेब की वैरायटियों के बारे में और कैसे यहाँ पर लगाए गए हैं, ये हमने देखा। तो आपको भी अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।